एक और अलमिया और अफसोस ये है कि सोशल मीडिया और इस तरह दीगर लोग ये तो जानते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तौहीन की गई, लेकिन ये नहीं जानते कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है कौन है, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ज़ात और शख्सियत कौन है, इनका तारुफ़ क्या है। इसकी वजह यह है कि हम जानते क्यों नहीं, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया का करैक्टर और किरदार तो पढ़ाया जाता है, लेकिन अपनी इस्लामी हीरो और इस्लामी लोगों का किरदार पढ़ाया नहीं जाता, जिस वजह से हम जानते नहीं। इसलिए आज की इस नशिस्त के अंदर आप हजरात के सामने सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का तारुफ़ करवाऊँगा कि आपका नामे नामी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। आपका वालिद की तरफ से शजरा नसब ये है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान बिन हकम बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द मुनाफ, ये इस तरह बनु उमैया के खुलफा में से एक लड़ी चली आती है। बनु उमैया के खुलफा में दूसरी लड़ी जो हज़रत सुफियान के बेटे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की लड़ी है, एक ये लड़ी है, और एक इस तरफ बनु उमैया के खुलफा की लड़ी है कि जिससे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ये आपके वालिद की तरफ से शजरा नसब, और आपकी माँ की तरफ से भी आपका शजरा नसब है कि आप माँ की तरफ से जाकर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपका शजरा नसब मिलता है। आपकी वालिदा का नाम बाद रिवायात में लैला आया है, और उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम से अपनी कुन्नियत मशहूर कर रखी थी उम्मे आसिम। तो इनका शजरा नसब ये है कि लैला बिन्त आसिम बिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वालिदा की तरफ से इनका शजरा नसब। और इस शजरा नसब के अंदर बड़ी दिलचस्प और अजीब बात यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने ये रिवायत अपने वालिद से सुनी, और मेरे वालिद ने मेरे दादा से ये रिवायत बयान की है कि हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु रात को मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त कर रहे थे, और गश्त करते थे ताकि किसी साहिब को कोई ज़रूरत हो तो हाजत हो तो उसकी हाजत पूरी की जाए। चुनाचे गली के अंदर गश्त करते हुए आप एक घर के करीब पहुँचे, उस घर से आपको आवाज़ सुनाई दी। आपने कान लगाकर सुना कि सुनिए कि इस घर में क्या आवाज़ आती है। तो उस घर में एक माँ और बेटी का आपस में मुज़ाकरा चल रहा था। माँ बेटी से कहने लगी, बेटी सुबह होने वाली है और तूने अभी तक दूध में पानी नहीं डाला, तो दूध में कब पानी मिलाएगी। बेटी आगे से कहने लगी, माँ क्या आपको पता नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। माँ को ये जुमला जब ये कहा तो माँ ने आगे से क्या कहा, माँ कहने लगी, बेटी दूध में पानी डाल दे, यहाँ कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं। उस बेटी ने यह जवाब सुनकर ये कह सकती थी कि चलो ठीक है मैं पानी डाल देती, लेकिन उसने एक ऐसा ईमान अफरोज़ जुमला बोला कि अल्लाह की ज़ात को भी पसंद आया। वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को वो जुमला पसंद आया। वो जुमला क्या बोलती हैं, कहती हैं कि ठीक है अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह जुमला सुना और कहने लगे, असलम इस घर की निशानी रखना। सुबह आपने हज़रत असलम को भेजा कि जाओ इस घर के हाल अहवाल मालूम करके आओ। तो वो वापसी पे आकर कहने लगे कि इस घर में एक गैर शादीशुदा बच्ची है और एक माँ है, मर्द कोई नहीं। आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को जमा किया और कहने लगे, मेरे बेटो तुम में से किसी को शादी की ज़रूरत हो, निकाह की ज़रूरत हो। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। चुनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इस बेटे का निकाह उस बच्ची के साथ किया कि जिसने ये ईमान अफरोज़ जुमले बोले थे। जब उनके साथ ये निकाह हुआ तो इस निकाह से बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची के निकाह से जो औलाद पैदा हुई उनको कहा जाता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। कि इतना अज़ीमुश्शान शजरा नसब
यहाँ से उलमा ने ये नुक्ता निकाला है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो दुनियावी तौर पर हो या इस्लामी तौर पर हो, कि उसके पीछे उसकी अदीमुशान माँ का किरदार होता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे उनकी वो माँ का जुमला है जो ईमान अफरोज़ जुमला हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया था, ये आपका माँ की तरफ से शजर नसब, वो आपका बाप की तरफ से शजर नसब। आपकी पैदाइश सन 61 हिजरी के अंदर हुई और आपकी पैदाइश कहाँ हुई इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने कहा आपकी पैदाइश मिस्र में हुई, लेकिन रिवायात की तहकीक करने से ये पता चलता है कि आपकी पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा में हुई और आपकी अल्लाह ताला ने इस मुबारक शहर के अंदर पैदाइश, आपकी वफ़ात सन 101 हिजरी के अंदर हुई। यूँ आपने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ़ 40 साल गुजारे, 2.5 साल आपने खिलाफत संभाली है और ये आपकी ज़िंदगी इस तरह आपने यूँ गुजारी।